हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के क्लास में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पे करंट अफेयर की श्रृंखला चलाई जा रही है। ये वीडियो भी उसी का हिस्सा है और हमारे इस चैनल पे जितने भी वीडियो डाले जा रहे हैं वो बिहार शिक्षक भर्ती जो 2023 है उसको ध्यान में रखते हुए डाले जा रहे हैं और इसके साथ साथ जो 69 बीपीएससी और बिहार दरोगा है इसके लिए भी वीडियो डाले जा रहे हैं, ठीक है। और हमारे संस्था में बिहार दरोगा और बिहार शिक्षक भर्ती का नया बैच भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो ये जो करंट का वीडियो है ये बिहार करंट का है, ठीक है। बिहार करंट अफेयर का वीडियो है 69 बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए। और इस वीडियो में हम लोग जो कंटेंट रेडी करते हैं वो रेडी करते हैं हम लोग 6 अखबारों के निचोड़ से। कितने अखबार? 6 अखबार। बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा पढ़ाई न्यूज़पेपर से ही होती है। आपको अगर अच्छा मटेरियल चाहिए करंट के लिए, जैसे लोकल के लिए हम लोग 3-4 पेपर और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय के लिए 2-3 पेपर है वो हम लोग करते हैं। तो ये इस वीडियो में बिहार करंट अफेयर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित है। और हम लोग हर वीडियो में जैसे आप जानते हैं कि जिलावार करंट ला रहे हैं कि किस जिले में हाल फिलहाल में क्या घटना घटी है या क्या करंट बना है। तो एक बार में पूरा जिला तो ऐसे याद नहीं हो पाएगा, तो हम लोग हर वीडियो के स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा मटेरियल ला रहे हैं ताकि आप हर दिन एक ज़िले के बारे में कुछ नया जाने, कुछ एक होता है ना करंट का जो भी मैटर है वो जाने। आज बात होगी पटना की। पटना की हम लोग बात करें तो पटना आप बिहार की राजधानी आप जानते हैं, तो इससे कुछ ज़्यादा ही करंट बनता है। तो आज के वीडियो में हम लोग थोड़ा लाए हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पटना में, स्पेशली जो देश में पहली बार हुआ है वो लाए हैं आज के वीडियो में। और कल के वीडियो में जो राज्य में हो जाएगा वो ला देंगे और एक बार हम लोग मिक्स करके ला देंगे तो पटना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आ जाइए हम लोग देखते हैं पटना के बारे में। तो देखिए, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण होगा पटना में। उसके बाद देखिए, पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप बनाया जाएगा। ब्रेल लिपि मैप बनाया जाएगा। ब्रेल लिपि उसको बोलते हैं जो दृष्टिहीन होते हैं ना, जिनको दिखाई नहीं देता, वो हाथ से टच करके फील करके उनका लैंग्वेज होता है वो पढ़ लेता है, वही ब्रेल लिपि है। तो पटना जंक्शन पे ब्रेल लिपि मैप लगाया जाएगा। इसके बाद देखिए, पटना में बिहार के पहले इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण किया गया। बिहार का पहला इस्कॉन मंदिर पटना में। उसके बाद देखिए, पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, ठीक है, ये पूरे भारत में सबसे पहला है शिल्प कला म्यूजियम। कहाँ ओपन हुआ है? पटना में। उसके बाद देखिए, एनआईटी पटना, ठीक है, एनआईटी पटना में जो है ना हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, हिंदी माध्यम में, ठीक है। और एनआईटी जो है हिंदी माध्यम में पढ़ाया गया इंजीनियरिंग का पढ़ाई, वो भारत का पहला एनआईटी बन गया। कौन एनआईटी? पटना एनआईटी, ठीक है, जो हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कराएगा, ठीक है, भारत का पहला संस्था बन गया। उसके बाद देखिए, उत्तर भारत मतलब उत्तर साइड में और दक्षिण भारत आप जानते हैं, डायरेक्शन तो आपको पता होगा। तो उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी, ठीक है, पहली बायोडीजल रिफाइनरी उत्तर भारत की ये पटना में शुरू की गई है। उसके बाद देखिए, ये IGIMS है, हॉस्पिटल है, ठीक है, IGIMS, ठीक है। तो IGIMS में, ठीक है, IGIMS हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें टेस्ट ट्यूब जो बेबी होता है ना वो मतलब जन्म लिया है और ऐसा करने वाला ये पहला सरकारी अस्पताल बन गया, ठीक है, पहला सरकारी अस्पताल बन गया है IGIMS, ठीक है। उसके बाद देखिए, पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। और पटना जू की बात हो रही है तो पटना जू में गेंडा जो मतलब गेंडा होता है ना, आप लोग तो जानते होंगे, काजीरंगा उसके लिए फेमस है। तो गेंडा प्रजनन केंद्र जो है ना पूरे विश्व का दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे ऑस्ट्रेलिया का आता है, ठीक है। और बात करें पटना की तो पटना में जो गेंडा प्रजनन केंद्र है ना, मतलब वहाँ पे ऐसा मतलब इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया है कि गेंडा का प्रजनन में ये दूसरे स्थान पे आता है। पटना जू में जाइएगा तो वहाँ स्पष्ट लिखा है, ठीक है। और पटना जू में बोला जाता है कि मतलब जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ना वैसा माहौल क्रिएट किया गया है गेंडों के लिए। तो ये और बिहार का भी एकमात्र जू है कहाँ? पटना में जू है। अगर पूछ देगा बिहार का दूसरा जू कहाँ बनेगा, दूसरा चिड़ियाघर, तो हो जाएगा अररिया में, ठीक है, अररिया में हो जाएगा। और पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुल गया। उसके बाद देखिए, मोकामा की अनामिका, ठीक है, मोकामा की अनामिका भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई है, ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई। उसके बाद देखिए, पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया जाएगा, ठीक है, देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की बात हो रही है जो पटना में खुलेगा। उसके बाद देखिए, पटना में बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क, ठीक है, बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ बनेगा? पटना में बनेगा। पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पे, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय यूट्यूब पे मुकदमा सुनाने वाला देश का
5वें नंबर का न्यायालय बना है। ठीक है, 5वें नंबर का न्यायालय बना है, 5वां न्यायालय बना है पटना। अच्छा, वो पटना उच्च न्यायालय पूछ देगा स्थापना तो 1917। ठीक है, याद रखिए लोग। चलिए अब आगे आते हैं। आगे देखिए, बात हो रही है पटना की। अब बिहार में 9 प्रमंडल। ठीक है, 9 प्रमंडल में पूछ देता है, 3 को अलग से दे देगा, एक इधर उधर से दे देगा, बोल देगा कि पटना प्रमंडल में कौन नहीं आता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो मतलब जिला करेंगे उसका हम लोग प्रमंडल भी देख लेंगे। अब प्रमंडल रटिएगा ना, सब एक दूसरे से सटा हुआ जिला है, करीब करीब ही है, तो बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैप के माध्यम से देखेंगे। तो देखिए, ये जो एरिया है ये है पटना प्रमंडल। ठीक है, ये है पटना प्रमंडल। और कल हम लोग बात किए लोग थे किसकी, नालंदा की। तो कल बात हो गई थी नालंदा की। तो पटना प्रमंडल में नालंदा आता है, नालंदा का बात हो गया था। आज बात हो गया पटना का। और पटना प्रमंडल में देखिए, नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। ठीक है, कैमूर और रोहतास, 6 जिला, 6 जिला आता है पटना प्रमंडल। पटना के बारे में ऐसे कभी हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे जिला बार जैसे करेंट ला रहे हैं ना, वैसे ही हर जिला का एक होता है ना जिला विशेष ला दे कि इस ज़िले में क्या है। जैसे पटना के बारे में बात करेंगे तो पटना गंगा नदी किनारे बसा है। पटना में जो गंगा नदी बहती है 99 किलोमीटर बहती है। ठीक है, और पटना का लंबाई चौड़ाई जो भी मतलब फेमस पर्सनालिटी है, जो मतलब अभयारण्य है या टाइगर रिजर्व है, जो भी है, हम लोग वहाँ नृत्य वगैरह हो गया या कला संस्कृति जो भी है, तो ऐसे हम लोग सोच रहे हैं कि हर जिला वाइज ले आएँ। तो अभी उसके बारे में विचार किया जा रहा है, लेकिन लाएंगे लोग ज़रूर, वो भी आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन। ठीक है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन 15 से 18 जून, ठीक है, मुंबई में किया गया। ठीक है, मुंबई में किया जा रहा है। बताए कि बिहार के कितने विधायक उसमें शामिल हुए। ठीक है, तो बिहार के बताइए कितने विधायक शामिल हुए। ऑप्शन है 225, 250, 266 और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर होगा बिहार के 225 विधायक इसमें भाग लिए हैं। और राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन मतलब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मुंबई में इसका आयोजन हुआ है, क्योंकि पहली बार हुआ है, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन है, तो पहली बार भारत में राष्ट्रीय छूटा है, राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। इस सम्मेलन के तहत लोकतंत्र में नीति निर्माण, विधायिका को मजबूती, सदन में विधायकों की भूमिका और कार्य व्यवहार जैसे 40 विषयों पर मंथन किया गया। ठीक है, 40 विषयों पर मंथन किया गया। कहाँ हुआ है, मुंबई में, 15 से 18 जून। बिहार के कितने विधायक, 225 विधायक। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट था इसमें। अच्छा देखिए, इसका डिस्कशन होगा और इसके हम लोग एंड में लाए हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में है बिहार में प्रथम। ठीक है, तो बिहार में कुछ प्रथम व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में बात हो रही है, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, यहाँ बहुत सारे मतलब पर्सनालिटी है जो बिहार में, कुछ जैसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन हो गए, जैसे हाई कोर्ट के अध्यक्ष कौन हो गए, और एक होता है ना विपक्ष के नेता कौन हो गए, केंद्र में क्या क्या हुआ, बिहार की तरफ से पहली बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री। तो ये सब तो नॉर्मल है, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है वो हम लोग लाए हैं, और हर वीडियो में हम लोग कुछ ना कुछ लाएंगे। तो देखिए, पहला है बिहार के प्रथम राजनीतिज्ञ जो लोकसभा अध्यक्ष हुए। ठीक है, जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, बिहार के पहले मतलब नेता जो लोकसभा अध्यक्ष हुए, इनका नाम था बलराम भगत। क्या नाम था, बलराम भगत, बलराम भगत, बलराम भगत। ठीक है, इनका नाम था बलराम भगत। अब पूछ देगा कि कितने नंबर की मतलब लोकसभा थी, मतलब कितना हुआ लोकसभा था, तो 5वीं लोकसभा में। ठीक है, 5वीं लोकसभा में। ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पूछ रहा है बिहार से लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष, मतलब बिहार से कौन पहली महिला है जो लोकसभा की अध्यक्ष भी बनी है, तो उनका नाम है मीरा कुमार। मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार, मीरा कुमार। ठीक है, मीरा कुमार नाम है। अब पूछ देगा किस ईयर, तो 2009 में। कब, 2009 में। उसके बाद देखिए, प्रथम बिहारी वासी, ठीक है, प्रथम बिहार वासी जो उप प्रधानमंत्री हुए, तो प्रथम बिहार वासी जो उप प्रधानमंत्री हुए उनका नाम है जगजीवन राम। क्या नाम है, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम नाम है, जगजीवन राम, जगजीवन राम। ठीक है, जगजीवन राम नाम है, प्रथम बिहारवासी जो उप प्रधानमंत्री। उसके बाद देखिए, प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू। ठीक है, पूछ रहा है प्रथम बार कब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो वो लागू हुआ था 1968 में। कब लागू हुआ था, 1968 में। 1968 में लागू हुआ था राष्ट्रपति शासन। अच्छा, राष्ट्रपति शासन
की बात हुई है तो पूछ देगा जब 1968 में लागू हुआ था। ज़्यादा डीप में जाएगा तो पूछेगा उस समय मुख्यमंत्री कौन थे। मुख्यमंत्री कौन थे तो पूछेगा तो हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री। और भोला पासवान शास्त्री बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भी थे, भोला पासवान शास्त्री। और बात करें राष्ट्रपति शासन की तो पूरे भारत में अगर पूछ देगा सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है तो जम्मू कश्मीर पंजाब मत मारिएगा। ये नहीं कि जम्मू कश्मीर में है तो मतलब 370 हटने से पहले बहुत बार लगा होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा बार लगा है मणिपुर में। सबसे ज़्यादा कहाँ लगा है? मणिपुर में। पूछ देगा पूरे भारत में आज़ादी के बाद सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा तो 1951 में लगा था पंजाब में। कहाँ लगा था? 1951 में लगा था पंजाब में। उसके बाद आइए नीचे आते हैं तो यहाँ लिखा है प्रथम हिंदी समाचार पत्र, ठीक है। और यहाँ दिया है साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब जो प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का है जो सप्ताह में निकलता था। अगर सप्ताह में निकलने की बात करें तो उसका नाम था बिहार बंधु। क्या नाम था? बिहार बंधु। बिहार बंधु। बिहार बंधु हो गया साप्ताहिक, ठीक है। बिहार बंधु हो गया साप्ताहिक। ईयर पूछ देगा तो 1874। कब? 1874। 1874। उसके बाद देखिए प्रथम हिंदी समाचार पत्र दैनिक मतलब क्या है? जो डेली निकलता हो। डेली निकलने वाला में सर्वहितैषी उसका नाम था। क्या नाम था? सर्वहितैषी। सर्वहितैषी, ठीक है। सर्वहितैषी नाम था, ठीक है, जो डेली निकलता है। इसका ईयर पूछ देगा 1832 में। देखिए अगर साप्ताहिक का दैनिक नहीं पूछेगा, पूछ देगा सीधे प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार का तो हो जाएगा बिहार बंधु। लेकिन अगर साप्ताहिक पूछेगा तो साप्ताहिक में होगा बिहार बंधु। लेकिन अगर दैनिक पूछ दिया तो दैनिक में होगा सर्वहितैषी। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तिथि को पटना में G20 बैठक आयोजित की जाएगी। बात हो रही है पटना में G20 बैठक। तो आपको पता है G20 की मेजबानी तो भारत कर रहा है, ठीक है। और हर राज्य में मतलब कुछ अलग अलग विषय लेके मतलब इसकी बैठक कराई जा रही है, ठीक है। तो पटना में इसकी बैठक होगी। तो वही यहाँ डेट पूछ रहा है तो डेट में दिया है 20 जून, 27 जून और 22 से 23 जून, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा 22 से 23 जून, ठीक है। 22 से 23 जून को पटना में G20 की बैठक आयोजित की जाएगी। डिस्कशन देखिए G20 समूह की एक बैठक पटना में 22 से 23 जून को आयोजित की जाएगी। पटना में इस बैठक के लिए स्पेस का मतलब जगह का नाम है सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र। उसके बाद देखिए इस कार्यक्रम की तैयारी को कला संस्कृति एवं युवा विभाग अंतिम रूप दे रहा है। पूछ देगा किस विभाग को दिया गया इसका जिम्मेवारी तो हो जाएगा कला संस्कृति एवं युवा विभाग। कहाँ होगा तो सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र में होगा। उसके बाद देखिए इस बैठक को लेकर IAS वंदना प्रेयसी को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। वर्तमान में बिहार कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री की बात होगी तो हो जाएगा जितेंद्र कुमार राय, ठीक है। जितेंद्र कुमार राय होगा कौन? कला संस्कृति एवं युवा विभाग मंत्री, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए पूछ रहा है G20 फ्लावर फेस्टिवल। पूछ रहा है G20 फ्लावर फेस्टिवल कहाँ हुआ है तो G20 फ्लावर फेस्टिवल हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हुआ है G20 फ्लावर फेस्टिवल। उसके बाद देखिए 36वां, ठीक है, 36वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। 36वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला की बात करें तो ये हुआ है फरीदाबाद हरियाणा। फरीदाबाद हरियाणा, ठीक है। फरीदाबाद हरियाणा में इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद देखिए पूछ रहे हैं 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव ये हुआ है ऋषिकेश में। कहाँ? ऋषिकेश। और ऋषिकेश कहाँ है? ऋषिकेश है उत्तराखंड में। ऋषिकेश है उत्तराखंड में। ऋषिकेश उत्तराखंड में इसका आयोजन हुआ है। उसके बाद देखिए सरस आजीविका मेला। सरस आजीविका मेला 2023 हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में। उसके बाद देखिए 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव। 26वां राष्ट्रीय युवा उत्सव हुआ है धारवाड़ एवं हुबली में। कहाँ? धारवाड़ वो लिख देते हैं हुबली में, ठीक है। धारवाड़ व हुबली में। देखिए आयोजन तो बहुत सारा है, ठीक है। एक बार में रटिएगा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसीलिए हम लोग 5-5 करके आपको हर वीडियो में लाएंगे और ऐसे चेंज कर करके चलेंगे ना। एक महीने में देखिएगा आप लोग के पास बहुत ज़्यादा संग्रह हो जाएगा। तो ये सब तो क्लियर है। और यहाँ सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला है तो 2023 में इसका 36वां संस्करण हुआ है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का 9वां हुआ है और
राष्ट्रीय युवा महोत्सव का 26वां हुआ है। कभी कोई पूछ देता है कितना नंबर संस्करण हुआ है। राष्ट्रीय युवा महोत्सव धारवाड़ और हुबली में हुआ है। और हुबली की बात करें तो हुबली में हाल फिलहाल में करंट बना था कि भारत का सबसे लंबा जो होता है ना रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है हुबली रेलवे स्टेशन। अब पूछ देगा इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर। कितना? 1507 मीटर। ठीक है। अब पीएम मोदी के द्वारा इसका वो उद्घाटन किया गया था। आगे देखिए, ये G20 के बारे में कुछ मतलब दिया है कि जैसे जब मेज़बानी दी गई ना भारत को, तो उसी के बारे में। तो देखिए, दिसंबर 2022 में इंडोनेशिया के बाली में, कहाँ? इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंप दी। ठीक है, जोको विडोडो ने भारत को इसकी कमान सौंप दी G20। उसके बाद देखिए, 17वें G20 शिखर सम्मेलन का थीम था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर, रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे देश में राष्ट्रीय परागमन प्रणाली, ठीक है, राष्ट्रीय परागमन प्रणाली लागू करने वाला बिहार भारत का कितने नंबर का राज्य बन गया है? ऑप्शन में है 5वां, 10वां, 8वां और इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय परागमन प्रणाली में होता है कि जैसे एक होता है ना कि पास बनवाया जाता है, जो लकड़ी होता है ना उसके राज्य में एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, नहीं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाने के लिए। डिस्कशन में बताएंगे, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि भारत मतलब बिहार जो है भारत का कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो बिहार बन गया है 5वें नंबर का। ठीक है, बिहार 5वां राज्य बन गया है। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, ठीक है, नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम, इसको NTPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NTPS। देखिए, पूरे देश में राष्ट्रीय परागमन पास प्रणाली NTPS सिस्टम लागू करने वाला बिहार 5वां राज्य बन गया है। उसके बाद देखिए, इस पास के तहत लकड़ी, बांस या अन्य उत्पादों के लिए अंतर्राज्यीय, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में अंतर्राज्यीय और अपने राज्य के भीतर परिवहन के लिए ऑनलाइन पास बनवाया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन पास का निर्माण होगा। और यहाँ देखिए, बिहार की परिवहन मंत्री है शीला कुमारी, परिवहनों की शीला कुमारी, और पर्यावरण पूछ देगा तो तेज प्रताप यादव हैं। उसके बाद भारत के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, ठीक है, और भारत के परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, और भारत के पर्यावरण मंत्री की बात करें तो हैं भूपेंद्र यादव। चलिए आगे आते हैं। आगे देखिए, पटना में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 19 जून 2023 से कौन सा सर्वे किया जाएगा? ठीक है, तो फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए बिहार सरकार सर्वे करा रही है। तो उस सर्वे का स्पेसिफिक नाम दिया है, तो इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है नाइट ब्लड सर्वे, बी है डे ब्लड सर्वे, सी है डेली ब्लड सर्वे और डी है ब्लड सर्वे अभियान। ठीक है, इसका आंसर होगा नाइट ब्लड सर्वे। ठीक है, नाइट ब्लड सर्वे फाइलेरिया के उन्मूलन के लिए पटना में वो किया जा रहा है। डिस्कशन में देखिए, पटना में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए 19 जून 2023 से नाइट ब्लड सर्वे शुरू किया जाएगा। 19 जून 2023 से नाइट ब्लड सर्वे शुरू किया जाएगा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तेजस्वी यादव। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव, और भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ठीक है, और इस दौरान मतलब नाइट ब्लड सर्वे के दौरान, ठीक है, हर प्रखंड में 600 रक्त के सैंपल लिए जाएंगे। हर प्रखंड में 600 रक्त का सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, फाइलेरिया को हाथी पाँव भी बोलते हैं, पैर फूल नहीं जाता है, वही फाइलेरिया होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाली मिशन के तहत बिहार में वायु गुणवत्ता की सुधार के लिए किस पेड़ के 1.87 लाख पौधे लगाए जाएंगे? मतलब वायु का जो गुणवत्ता है ना उसको बढ़ाने के लिए 1.87 लाख पौधे लगाए जाएंगे। पूछा जा रहा है किस पेड़ के? ऑप्शन ए है नीम, बी है पीपल, सी है बबूल और डी है बांस। ठीक है, इसका आंसर होगा बांस। ठीक है, 1.87 लाख बांस के पौधे लगाए जाएंगे। और बांस जानते हैं क्यों लगाया जाएगा? क्योंकि बांस जो है अन्य पौधों से 30% ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। कितना? 30%। देखिए, डिस्कशन देखिए, बिहार के सभी जिलों में 1.7 लाख बांस के पौधे लगाए जाएंगे। 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है बांस अन्य पौधों से। ठीक है, और बिहार के गोपालगंज तथा सिवान के किसान बांस की खेती में रुचि दिखा रहे हैं। पूछ देगा किस जिले में बांस की खेती के लिए किसान रुचि दिखा रहे हैं, तो वो हो जाएगा सिवान और गोपालगंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 6 नंबर यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, थाईलैंड में आयोजित होने वाले अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप, अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ होगा? थाईलैंड में होगा।
ठीक है, इसके लिए बिहार के किस फुटबॉल सचिव को भारत फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया? ठीक है, थाईलैंड में आयोजित होने वाला अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए बिहार के किस फुटबॉल सचिव को भारतीय फुटबॉल टीम का प्रमुख बनाया गया? तो ये व्यक्तित्व के बारे में पूछ रहा है, और जो बिहार से संबंधित है, जो बिहार फुटबॉल टीम के सचिव हैं, इनको भारतीय फुटबॉल टीम में प्रमुख बनाया जा रहा है। कहाँ के लिए? अंडर 17 एशिया फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए, जिसका आयोजन कहाँ होगा? थाईलैंड में होगा। ऑप्शन में है सैयद इम्तियाज हुसैन, शहनवाज हुसैन, रविंद्रन शंकरन और श्यामल दास। इसका आंसर होगा सैयद इम्तियाज हुसैन। ठीक है, सैयद इम्तियाज हुसैन को बनाया गया है भारतीय फुटबॉल टीम के प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ठीक है, बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो जल पुरस्कार की बात हो रही है। कितने नंबर की? चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार की। इसमें पूछ रहा है बिहार को कितना स्थान हासिल हुआ? तो बिहार को हासिल हुआ है तीसरा स्थान। कितना स्थान बिहार को हासिल हुआ है? तीसरा स्थान। इसका डिस्कशन देखेंगे। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान मिला। पूछ देगा कि बिहार को किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से चौथे जल पुरस्कार दिया गया है? तो आंध्र प्रदेश के साथ दिया गया है। ठीक है, साथ ही सर्वश्रेष्ठ उद्योगों की श्रेणी में बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय, ठीक है, का पहला स्थान है। सर्वश्रेष्ठ उद्योगों की बात करें तो बरौनी थर्मल पावर प्लांट बेगूसराय का पहला स्थान है। कल हम लोग उद्योग और धंधा देखे लोग तो उसमें बरौनी भी शामिल था, बरौनी थर्मल पावर प्लांट जो बेगूसराय में है। उसके बाद देखिए 17 जून को दिल्ली में राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने यह पुरस्कार प्रदान किया है। आगे देखेंगे तो देखिए यहाँ जल की बात आई है, जल पुरस्कार की बात है। तो जल से हाल ही में भारत के कुछ राज्यों में करंट की घटना हुई है, मतलब हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उसके बारे में हम लोग कुछ क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो देखिए हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, ठीक है, पहला राज्य कौन है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला? तो वो राज्य हो जाएगा गोवा। कौन राज्य हो जाएगा? गोवा। उसके बाद देखिए पहला और दूसरा, मतलब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 100% हर घर जल घोषित। तो हर घर जल घोषित 100% कौन हो गया है? ये हो जाएगा आपका गुजरात हो गया है। ठीक है, गुजरात हो गया है। देखिए पहला वाला में सर्टिफिकेट दिया गया है गोवा को, और दूसरे वाले में 100% घोषित कर दिया गया है गुजरात को। उसके बाद देखिए यहाँ हर घर हो जाएगा, यहाँ घर हो जाएगा। ठीक है, तो हर घर आरओ जल वाला पहला गांव की बात हो रही है, जिस गांव में हर घर में आरओ का जल है। तो हर घर में आरओ का जल है तो वो हो जाएगा भरतौल। ठीक है, भरतौल जो यूपी में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है भरतौल गांव, जहाँ हर गांव के हर घर में आरओ का जल की सुविधा है। उसके बाद देखिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन है? तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु है, अपना जलवायु परिवर्तन मिशन स्टार्ट किया। उसके बाद देखिए पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन ये हो जाएगी कलकत्ता मेट्रो। कौन? कलकत्ता मेट्रो। ठीक है, कलकत्ता मेट्रो। पूछ देगा कि बिहार में मेट्रो का काम चल रहा है, कब तक इसका लक्ष्य रखा गया है इसको मतलब स्टार्ट करने का? तो हो जाएगा सितंबर 2024। पटना मेट्रो का लक्ष्य सितंबर 2024। ठीक है, सितंबर 2024 में पटना मेट्रो का लक्ष्य रखा गया है इसको पूरा कर लेने का, इसका कंस्ट्रक्शन का वर्क। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। क्या है? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदल के कर दिया गया है पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। ठीक है, नेहरू हटा के क्या कर दिया गया है? पीएम लगा दिया गया। नेहरू हटा के कर दिया गया है पीएम। आजकल बहुत नाम बदल रहा है, तो बदलाव के साथ साथ हम लोग भी नाम बदलने के लिए क्वेश्चन का डिस्कशन लेके आए हैं। 3-4 लेके आए हैं जो हाल फिलहाल में हुआ है। फिलहाल इसके डिस्कशन की बात करें तो नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी NMML, ठीक है, नई दिल्ली में है, का नाम बदलकर
पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया गया है। और कौन किया है तो देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एनएमएमएल सोसाइटी की एक विशेष बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। उसके बाद देखिए, पीएम मोदी ने 2016 में 3 मूर्ति परिसर नई दिल्ली में भारत के सभी प्रधानमंत्रियों को समर्पित एक संग्रहालय स्थापित करने का विचार रखा था। ठीक है, अब आइए इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग लिए हैं कि मतलब प्रेजेंट में ये नाम है, ठीक है, और बदल के क्या कर दिया गया है। तो पहला है हरिजन शब्द, पहला बोल रहा है हरिजन शब्द। तो हरिजन शब्द पुराना नाम था, अभी बदल गया है। हरिजन शब्द को बोला गया है डॉक्टर अंबेडकर। क्या बोला गया है? डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया है। और कौन किया है? तो दिल्ली सरकार। कौन किया है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार। कौन किया है? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार कर दी है। हरिजन शब्द बदल के डॉक्टर अंबेडकर कर दिया गया। उसके बाद देखिए, बांद्रा वर्सोवा समुद्र पुल। बांद्रा वर्सोवा समुद्र पुल। तो बांद्रा वर्सोवा समुद्र पुल का नाम बदल के कर दिया गया है वीर सावरकर। वीर सावरकर, सावरकर, वीर सावरकर, वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा पुल। बांद्रा वर्सोवा पुल। ठीक है, बांद्रा वर्सोवा। ठीक है, बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु कर दिया गया। ठीक है, सागरी सेतु, सागरी सेतु कर दिया गया। बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु कर दिया गया। और यहाँ मुगल गार्डन है, मुगल गार्डन का तो अमृत उद्यान कर दिया गया। ये तो बहुत हाईलाइट रहा था, तो ये आप लोग को पता ही होगा। इसका नाम कर दिया गया है अमृत उद्यान। अमृत उद्यान, अमृत उद्यान कर दिया गया है इसका, मुगल गार्डन का। उसके बाद देखिए, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ठीक है, होलोंगी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्या कर दिया गया है? डोनी पोलो एयरपोर्ट। ठीक है, और पूछ रहा है ये कहाँ है? तो ये है आंध्र प्रदेश में, डोनी पोलो, डोनी पोलो, डोनी पोलो एयरपोर्ट, डोनी पोलो एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। ठीक है, डोनी पोलो एयरपोर्ट कर दिया गया है। होलोंगी ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का नाम डोनी पोलो। और बहुत सारा हम लोग हर वीडियो में लाएंगे तो सिस्टमेटिक, तो आप लोग को पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए, किस केंद्रीय मंत्री ने गैबोन की पहली कृषि एक्सरसाइज योजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो पूछ रहा है किस केंद्रीय मंत्री ने रवाना किया है? तो उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान ने गैबोन की पहली कृषि एक्सरसाइज परियोजना को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसका डिस्कशन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में गैबोन की पहली कृषि SEZ, ठीक है, SEZ मतलब विशेष आर्थिक थे। एस से हो जाएगा स्पेशल, ई से हो जाएगा इकोनॉमिक, और जेड से हो जाएगा जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। यह परियोजना तकनीकी और ज्ञान भागीदारी के रूप में सेंचुरियन विश्वविद्यालय के साथ AOM समूह द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, गैबोन मध्य प्रदेश मतलब गैबोन मध्य अफ्रीका में अटलांटिक तट के साथ लगा एक अफ्रीकी देश है। गैबोन अफ्रीका महादेश में एक देश है। ठीक है, उसके बाद देखिए, और कुछ देखिए, बहुत सारा ऑपरेशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा। और हाल फिलहाल में बहुत सारा जो मतलब करंट में बनेगा ना, जो सबसे भारत के बाहर जो ऑपरेशन चलाया गया है वो हम लोग लाए हैं 4-5। ठीक है, तो उसमें देखेंगे ऑपरेशन करुणा। ठीक है, ऑपरेशन करुणा पता है क्यों चलाया गया है? एक चक्रवात आया था, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में। नाम था उसका मोचा। क्या नाम था? मोचा। मोचा। अब बंगाल की खाड़ी में आप लोग जानते हैं कि म्यांमार है, तो म्यांमार में बहुत क्षति हो गई थी, तो चक्रवात का नाम था मोचा। तो मोचा से जो क्षति हुई थी म्यांमार में, उसके राहत कार्य के लिए भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। भारतीय नौसेना के द्वारा ऑपरेशन करुणा चलाया गया था। कहाँ? म्यांमार में, म्यांमार में। ठीक है, म्यांमार में चलाया गया था नौसेना के द्वारा। पूछ देगा कि मोचा नाम किसने दिया था? तो मोचा नाम दिया था यमन ने। कौन दिया था? यमन दिया था। ऑपरेशन करुणा क्यों चलाया गया था? मोचा चक्रवात के लिए चलाया गया था। कहाँ पे चलाया गया था? म्यांमार में चलाया गया था। मोचा नाम दिया कौन है? तो यमन नाम दिया है। चलाया किसके द्वारा गया था? तो भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया था।
उसके बाद देखिए, उसके बाद है ऑपरेशन कावेरी। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी है सूडान में गृह युद्ध हुआ था। ठीक है, उसी में जो भारतीय फंसे थे ना, उनको लाने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान से, ऑपरेशन कावेरी का संबंध हो गया सूडान से। उसके बाद देखिए ऑपरेशन दोस्त की बात हो रही है तो तुर्की और सीरिया में आया था भूकंप। तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था और तुर्की सीरिया में मदद करने के लिए तुर्की और सीरिया की ये ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। तुर्की प्लस सीरिया। देखिए नाम याद रखिएगा ना तो ऑप्शन से पकड़ा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन मेघचक्र चलाया गया था सीबीआई के द्वारा। किसके द्वारा? सीबीआई के द्वारा चलाया गया था। और मेघचक्र चलाया इसीलिए गया था क्योंकि जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है ना, उसको जो लोग सर्कुलेट करते हैं उनका पता लगाने के लिए। तो ऑपरेशन मेघचक्र का संबंध हो जाएगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी से। किससे? चाइल्ड पोर्नोग्राफी से, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ठीक है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी याद रखिएगा। अच्छा, इधर गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा जो चलाया गया था कहाँ? रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, उसके लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। वो हालांकि हल्का पुराना हो गया लेकिन बता देते हैं, ऑपरेशन गंगा चलाया गया था रूस। तो यूक्रेन में जो लोग फंसा था ना, उनको वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। अब पूछ लेंगे रूस यूक्रेन का युद्ध, रूस प्लस यूक्रेन। ठीक है, रूस यूक्रेन। ठीक है, रूस यूक्रेन का पूछ देंगे कि युद्ध कब शुरू हुआ था, तो हुआ था 24 फरवरी 2022। कब हुआ था? 24 फरवरी 2022। ठीक है, 24 फरवरी 2022 में शुरू हुआ था रूस यूक्रेन का युद्ध। ठीक है, और ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। देखिए जो देश के बाहर हुआ था हम लोग आज ला दिए हैं। अब रेलवे के द्वारा भी बहुत सारा चलाया गया है, ऑपरेशन अमानत चलाया गया है, और जो गांजा की तस्करी है उसके लिए चलाया गया है, ये सब चलाया गया है। तो हम लोग एक दिन रेलवे का सारा ऑपरेशन लाएंगे, एक दिन भारत के बाहर वाला लाएँ। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? ठीक है, तो जूली लद्दाख का जो आयोजन किया जा रहा है वो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जा रहा है। इसका डिस्कशन की बात करें तो भारतीय नौसेना युवाओं और नागरिक समाज के साथ जुड़ने के लिए एक आउटरीच कार्यक्रम जूली लद्दाख कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ संजय जसजीत सिंह ने नेशनल वार मेमोरियल से 5000 किलोमीटर मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ठीक है, और नौसेना जो है इससे पहले भी मतलब प्रयास किया है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, जो बेहद सफल हुआ था। और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार है। तो भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? आर हरि कुमार। और जूली लद्दाख किसके द्वारा? तो भारतीय नौसेना के द्वारा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 2 दिवसीय साइंस 20। ठीक है, साइंस 20 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? ठीक है, तो 2 दिवसीय साइंस 20 का सम्मेलन का आयोजन भोपाल में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? भोपाल में किया जा रहा है। इसके डिस्कशन की बात करें तो भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय साइंस 20 सम्मेलन भोपाल में किया जा रहा है। ठीक है, और इस सम्मेलन का थीम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर। कनेक्टिंग साइंस टू सोसाइटी एंड कल्चर इसका थीम है साइंस 20 का। ठीक है, विज्ञान 20 परामर्श की पहली बैठक 30 और 31 जनवरी 2023 को पुडुचेरी में आयोजित की गई थी। तो पहला बैठक पूछ देगा तो पुडुचेरी में, और ये दूसरा है जो भोपाल में हो रहा है। ठीक है, यह सम्मेलन कोयम्बटूर में एक शिखर स्तरीय बैठक के साथ समापन होगा। तो पहला हो गया पुडुचेरी में, दूसरा भोपाल में, समापन कहाँ होगा? तो होगा कोयम्बटूर में। ठीक है, कहाँ होगा? कोयम्बटूर में। आगे देखिए, हाल ही में खबरों में रहा रज, ठीक है, रज महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? पूछ रहा है रज महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? तो रज महोत्सव का संबंध है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा में मनाया जाता है रज महोत्सव। आइए रज महोत्सव की बात करें कि ये है क्या। ठीक है, रज महोत्सव उड़ीसा में हर साल 14 जून से 16 जून तक मनाया जाता है। ठीक है, यह 3 दिवसीय महोत्सव राज्य द्वारा मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्वता का प्रतीक माना जाता है। तो मानसून की शुरुआत होती है तो रज महोत्सव
उत्सव मनाया जाता है और पृथ्वी की नारीत्वता का प्रतीक माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दौरान धरती माता मासिक धर्म चक्र से गुजरती है, ठीक है। और उड़ीसा में मनाया जाने वाला अन्य त्यौहार की बात करें तो अन्य त्यौहार है नुआखाई पर्व। नुआखाई का मतलब होता है नया चावल, ठीक है। नए चावल वाला पर्व या उत्सव कृषि से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ कलिंग महोत्सव उड़ीसा में, छौ महोत्सव उड़ीसा में, पूरी बीच महोत्सव आदि मनाया जाता है। उसके बाद देखिए उड़ीसा से एक और इम्पोर्टेंट है कि हाल फिलहाल का करंट है कि मई 2023 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने हाल ही में उड़ीसा के तट के पास बंगाल की खाड़ी में समुद्र आधारित एंडो एंटमॉर्फिक BMD इंटरसेप्टर, क्या BMD, ठीक है, BMD इंटरसेप्टर की पहली सफल परीक्षण किया है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन शुरू हुई है। तो बात हो रही है ट्रेन की, जो पर्यावरण को जो नुकसान पहुंच रहा है, हमारे जो हम लोग गंदगी फैलाते हैं या धुएं से, अब उसको हर गाड़ियों को मतलब CNG में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। और मतलब पटना में तो जो पेट्रोल वाली बसेस थी उसको भी बैन कर दिया गया था। तो अब ट्रेन में भी ये पहल चलाई जा रही है कि ट्रेन में भी अब CNG लग रहा है। उस पहल की शुरुआत हुई है टॉय ट्रेन से। तो बात हो रही है भारत के पहले टॉय ट्रेन की जो CNG है, जो राजस्थान के किस शहर में है, तो वो है उदयपुर में। कहाँ है? उदयपुर में पहला टॉय ट्रेन, ठीक है, भारत का पहला CNG वाला ट्रेन। देखिए झीलों का नगर या लेक सिटी उदयपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टॉय ट्रेन की शुरुआत की गई है। यह CNG से संचालित भारत की पहली टॉय ट्रेन होगी, ठीक है। उदयपुर शहर का ऑक्सीजन हब कहे जाने वाले गुलाब बाग में इस महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन का संचालन हाल ही में शुरू किया गया। पूरा नाम क्या है? महाराणा प्रताप टॉय ट्रेन। उसके बाद देखिए बात हो रही है राजस्थान की, तो देखिए हाल ही में 1 जून 2023 को बथनाहा विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा परिचालन परियोजना का उद्घाटन दिल्ली में नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया। और बथनाहा जो है ना, बथनाहा अररिया में, कहाँ है? अररिया में है। उसके बाद देखिए 2 जून 2023 को बगनागा स्टेशन उड़ीसा पर शालीमार हावड़ा कोरोमंडल एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ये तो बहुत सुर्खियों में रहता था। मेन है इसमें स्टेशन, किस स्टेशन पर टकराई थी? तो बगनागा, ठीक है, बगनागा स्टेशन होगा, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोअर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बन गए? 2.5 करोड़ फॉलोअर हो गया है। ये देश के बहुत मतलब क्या फेमस पर्सनालिटी भी हैं, और मतलब इनसे ही फेमस पर्सनालिटी बहुत है और सेलिब्रिटी बहुत है लोग जिसका ट्विटर पे इतना फॉलोअर नहीं हुआ है। तो ये है योगी आदित्यनाथ, ठीक है। और बहुत सारे फेमस पर्सनालिटी है जिनका मतलब इतना ही फॉलोअर नहीं हुआ, और ये पहले मुख्यमंत्री बन गए जिनका कितना 25 मिलियन यानी 2.5 करोड़ फॉलोअर है और पहले मुख्यमंत्री है। करंट का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। और ट्विटर हैंडल कब चालू किए थे? तो 2015 में चालू किए थे, और इस संख्या को पार करने वाले वो भारत के पहले मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट देखिए, राइट इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2023 के अनुसार किसे देश के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में मान्यता दी है? तो राइट इंस्टीट्यूट, ठीक है, यह है राइट इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्टिंग, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का भी इसमें योगदान है इस रिपोर्ट को तैयारी करने में। तो पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में किसे मान्यता दी गई है? तो देखिए इसमें 2 को मान्यता दी गई है, एक है DD इंडिया और एक है ऑल इंडिया रेडियो। DD इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो को भारत के सबसे भरोसेमंद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठन के रूप में मान्यता दी गई है। अच्छा, हम लोग जो करंट कराते हैं वो हम लोग PDF के फॉर्म में भी आप लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग टेलीग्राम का चैनल नया बनाए हैं, ज़्यादा इसमें मेंबर तो नहीं है, 5 या 6 ही मेंबर होंगे। और यही हम लोग करंट का मतलब जो ग्रुप है ना, उसका नाम यही है करंट अफेयर बाय वासु शर्मा। तो एक स्पेलिंग सही से क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। और इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल के साथ साथ जो ये PDF अगर आप लोग की डिमांड होगी तो हम लोग उसमें डाल देंगे लोग, ताकि आप लोग को रिवीजन करने में मतलब आसानी हो। तो आज का करंट का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। जो लोग नए हैं या आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के पास पहुंचना चाहिए, जो प्रिपरेशन करता है और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की और BPSC या बिहार दरोगा की
मतलब किसी का हेल्प हो जाए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को बहुत सारा अपना प्यार दीजिएगा। थैंक यू।